औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनलाइन क्लास में आपका खैर मकदम है। आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एक्सरसाइज 12.1। तो जो ये क्वेश्चन है, क्लासिफाई इंटू मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स एंड ट्राइनोमियल्स। पहले आपको ये जानना जरूरी है कि मोनोमियल्स किसे कहते हैं, बाइनोमियल्स किसे कहते हैं और ट्राइनोमियल्स किसे कहते हैं। अगर हमारे पास एक्सप्रेशन है 3x², यहाँ पे एक और एक्सप्रेशन है 3x² प्लस 2y, इसी तरह यहाँ पे 4ab प्लस b² प्लस c³ ऐसी कुछ। तो यहाँ पे ये जो है ये सिंगल टर्म है, इसको हम कहेंगे मोनोमियल। तो इसी तरह यहाँ देखिए 3x² प्लस 2y, यहाँ एक टर्म दो टर्म्स हैं, तो इसको हम कहेंगे बाइनोमियल। ठीक है। तो इसी तरह अगर यहाँ जाएंगे, यहाँ तीन टर्म है 1 2 3, इसको हम कहेंगे ट्राइनोमियल। ठीक है। तो इतना ही करना है इस क्वेश्चन में। आपको देखना है कि बाइनोमियल कौन है, मोनोमियल कौन है और ट्राइनोमियल कौन कौन है। तो पहला पार्ट जो है यहाँ पे वो है 4y माइनस 7z। तो आपको पता चल गया होगा, यहाँ पे है एक टर्म दो टर्म, तो इसको हम बाइनोमियल कहेंगे, बाइनोमियल। इसी तरह अगर दूसरे पार्ट पे जाएंगे, वो है यहाँ पे y²। तो आप देख सकते हैं एक ही टर्म है, तो इसको हम कहेंगे मोनोमियल। तो थर्ड पार्ट पे जाएंगे, ये है x प्लस वाई माइनस एक्स वाई, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई। आप देख सकते हैं तीन टर्म है, 1 2 और 3, तो ये हो गया ट्राइनोमियल। ठीक है। तो ये ट्राइनोमियल है। तो इसी तरह से यहाँ पे फोर्थ है 100। ये देखिए 100 ये कांस्टेंट है, लेकिन एक ही टर्म है, तो इसको हम कहेंगे बाइनोमियल। ठीक है। अब इसमें बाकी बहुत से पार्ट हैं। ये देखिए आप, ए बी माइनस ए माइनस बी ट्राइनोमियल है। इसी तरह 5 माइनस 3t दो टर्म्स हैं, तो इसको हम कहेंगे ये बाइनोमियल है। इसी तरह 4p² माइनस 4pq², यानी कि ये दो टर्म्स हैं, तो बाइनोमियल। इसी तरह है 7mn, ये एक ही टर्म है, ये मोनोमियल है। z² माइनस 3z प्लस 8 तीन टर्म्स हैं, ट्राइनोमियल। a² प्लस b² दो टर्म्स हैं, बाइनोमियल। z² प्लस z तो दो टर्म्स हैं, बाइनोमियल। इसी तरह है 1 प्लस x प्लस x² तीन टर्म्स हैं, ट्राइनोमियल। 3 माइनस 4x प्लस 7xy² तीन टर्म्स हैं, ट्राइनोमियल। इसी तरह है 5/7 एक ही टर्म है, मोनोमियल। इसी तरह माइनस 50x⁻⁷ तो ये एक ही टर्म है, इसको हम कहेंगे मोनोमियल। तो मोनोमियल एक टर्म, बाइनोमियल दो टर्म्स, तो ट्राइनोमियल किसको कहेंगे, जहां पे तीन टर्म्स होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे जाते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है क्या? क्वेश्चन नंबर 6 है आपके स्टेट वेदर अ पेयर ऑफ टर्म्स इज लाइक और अनलाइक। अब हमें देखना है लाइक और अनलाइक टर्म। ठीक है। तो लाइक और अनलाइक टर्म देखने के लिए, जानने के लिए आपको मैं यहां पे बता दूं, यहां पे मैं कुछ टर्म्स लिखूंगा। ये देखिए 2xy माइनस 3xy 4x² 5y² 4x² माइनस 3y² y² माइनस 2x²। इनमें से हमें लाइक टर्म्स देखनी है। ठीक है। तो लाइक टर्म कैसे देखेंगे? आपको इसको नहीं देखना है, कॉन्स्टेंट जो इसका कोएफिशिएंट है इसको नहीं देखना है। और भी मैं कुछ लिखूंगा 4, यहां पे लिखूंगा 10। ठीक है, कुछ भी। ये एक्स वाई है। अब हमें देखना है कि एक्स वाई किस टर्म में है, इसमें है, तो ये और ये लाइक टर्म है। इसी तरह यहाँ 4x²y, हमें देखना है x²y कहाँ है, यहाँ पे है, ये x², ये y, यानी कि ये और ये लाइक टर्म्स है। इसी तरह 5y², y² वाला ढूंढना है। y² कहाँ है, y², ये है, यानी कि ये और ये लाइक टर्म है। इसी तरह यहाँ पे है 4x², x² और कहाँ है, यहाँ पे है x², यानी कि ये और ये लाइक टर्म्स है।
इसी तरह कांस्टेंट टर्म्स, यहाँ पे 10, यहाँ पे 4, दोनों कांस्टेंट है, ये लाइक टर्म्स है। इसी तरह हमें यहाँ पे लाइक टर्म्स को ढूंढना है। अब अगर हम पार्ट पे आएंगे, यहाँ पे है फर्स्ट पार्ट 100, ये दो टर्म्स हैं। ये देखिए, ये भी कांस्टेंट टर्म है, ये भी कांस्टेंट टर्म है, ये है लाइक टर्म्स, लाइक टर्म्स, ठीक है, दीज आर लाइक टर्म्स। तो इसी तरह दूसरे पार्ट पे अगर जाएंगे, यहां पे है -7x और है 5/2x। ये देखिए, इसके साथ भी वेरिएबल x है, यहां भी वेरिएबल x है, ये लाइक टर्म्स है, ठीक है। थर्ड पार्ट जो है वो क्या है, ये भी देखते हैं, -29x, इसी तरह -29y। अब यहां -29, यहां भी -29, इसको नहीं देखना, मैं वेरिएबल देखना। यहां पे है x, यहां पे है y, ये लाइक टर्म नहीं है, इन्हें हम कहेंगे अनलाइक टर्म्स, अनलाइक टर्म्स। ये आपको आगे समझ में आएगा, क्योंकि जब हम ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, तब हम सिर्फ लाइक टर्म्स को ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई किसी को भी हो सकता है। तो इसी तरह फोर्थ पार्ट है यहाँ पे 14xy, ये 14xy और है 42yx, 42yx। ये देखिए 14 और 42 को आपको नहीं देखना है, यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी y है, यहाँ पे भी y है, ये लाइक टर्म है, ठीक है। पार्ट फिफ्थ पे जाते हैं, 4m² p, 4m² p और है 4mp², 4mp²। अब देखते हैं ये लाइक टर्म है अनलाइक टर्म है। यहां पे m² है, यहां m है, यानी कि यहां m का पावर 2 है, यहां 1 है। इसी तरह यहां p है, यहां p² है, ये लाइक टर्म्स नहीं है, अनलाइक टर्म्स, ठीक है। इसी तरह सिक्स्थ पार्ट है 12xz, 12xz कामा और क्या है 12x² z², 12x² z²। ये देखिए 12 को नहीं देखना है, आपको वेरिएबल्स को चेक करना है। यहाँ पे x है, यहाँ x² है, ये बराबर नहीं है। इसी तरह यहाँ पे z है, यहाँ z², ये भी बराबर नहीं है, इसका मतलब है ये अनलाइक टर्म है। तो बाकी इसमें कितने पार्ट रह गए, 4 पार्ट रह गए, ये आप खुद कर सकते हैं आसानी के साथ, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 7 पे जाते हैं। मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा, ये मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट ए, ये क्या है, आइडेंटिफाई लाइक टर्म्स इन द फॉलोइंग। हमें इसमें लाइक टर्म्स देखनी है। देखिए ये क्या है, -xy² और है -4y x², फिर है 8x², फिर है 2xy², 2xy², फिर है 7y, फिर है -11x², उसके बाद है -100x, फिर है -11yx, फिर है 20x²y। अब हम इसमें से लाइक टर्म्स देखेंगे, ठीक है। आइडेंटिफाई द लाइक टर्म्स, लाइक टर्म देखेंगे। यहां है xy², xy² कहीं पे नजर आता है ये, और कहीं है xy² नहीं, तो लाइक टर्म्स है -xy² एंड 22x2 है 2xy², यानी कि ये दो जो है, ये और ये लाइक टर्म्स है। इसी तरह यहां पे आते हैं, ये क्या है, -4yx², yx² देखिए कहीं पे है yx², ये y, ये x², यानी कि ये है, एंड मैं लिखूंगा 20x²y, ये भी हुआ x²y, ये x²y, ठीक है। ये दो लाइक टर्म है, हो गया ये। इसी तरह यहां पे 8x², सिर्फ x² देखना है, ये x² और कहीं है, यहां है -11x², ये कहां हो गया, ये वाला, ठीक है। तो ये दो लाइक टर्म्स हैं। तो अब रह गए यहां पे 7y,
ये कहीं पे सिंगल y है? नहीं है, मत है। तो इसी तरह है, इसके साथ कोई लाइक टर्म नहीं है। इसी तरह -100x, -100x कहीं पे है x? नहीं, यहां पे है, लेकिन ये y एक्स है। इसी तरह -11y(x), इनके साथ कोई लाइक टर्म नहीं है। ठीक है, तो इसी का दूसरा पार्ट है, पार्ट बी, कहीं जाएगा नहीं। पार्ट बी है इसका, यह है 10pq और है 7p और है और है 8q, फिर है -p² q², उसके बाद है -7qp, फिर है -100q, -23, 12q² p², फिर -5p², फिर है 41, उसके बाद है 2405p, उसके बाद है 78qp, फिर है 13p²q, उसके बाद है qp², फिर है 701p²। अब क्या करना है, लाइक टर्म्स ढूंढनी है। तो कैसे ढूंढेंगे? यहां पे pq और कहीं पे pq, ये q, यहां पे pq, बस। ठीक है, तो लाइक टर्म्स है यहां पे 10pq और क्या है -7qp, ये भी pq हुआ। तो इसी तरह से यहां पे 78qp, ठीक है, ये लाइक टर्म्स है। इसी तरह यहां पे 7p, इसके साथ कौन कौन है? 7p, ये 7p और कहीं पे p है, सिंगल नहीं है, तो 7p और इसके साथ है 2405p, हो गए दो। अब 8q, ये q, सिंगल q कहां पे है? ये है -100q और कोई q सिंगल नहीं है, तो ये दो। इसी तरह यहां पे -p² q², ढूंढिए, p² q², ये है 12q² p², बस इतना ही है, हो गए ये। इसके बाद है -23, ये देखिए आप, -23 ये कांस्टेंट टर्म है, इसके साथ कहां है? कोई और है, ये है 41। ठीक है, ये लाइक टर्म्स है। इसी तरह है -5p², इसके साथ p² कहीं पे ढूंढ लीजिए आप, p², ये 701p², 701p², ये दो लाइक टर्म है, यानी कि ये हो गया, ये भी हो गया। अब यहां पे 13p²q, ये देखिए 13p²q, इसके साथ है p²q, ये qp², यानी कि p²q, p²q, ये दो। अब हो गया ये पूरा। ठीक है, लाइक टर्म्स हमने अलग कर दी, यहाँ पे 3 लाइक टर्म्स आ गई, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, कहीं पे 4, 5 भी आ सकती हैं। तो इसी के साथ जो है 12.1 जो एक्सरसाइज है मुकम्मल हुई है। अब अगर हम 12.2 पे जाएंगे, वहां पे भी कंबाइन करना इसी तरह लाइक टर्म्स के तरीके से, लेकिन आज हम नहीं करेंगे, ताकि क्योंकि आपको इसकी कॉपी भी मेंटेन करनी है। अगर कहीं पे समझ ना आया हो, आप मुझे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक बार फिर मैं यहाँ पे अपना नंबर दोहरा दूँ, 8491020140। खुदा हाफिज़।